मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सुशांत सिंह राजपूत निधन मामले में पहले दिन से ही मुंबई पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। एक्टर के निधन के करीब 10 महीने हो चुके हैं। बावजूद इसके समर्थक किसी भी रूप में ये मानने को तैयार नहीं है कि सुशांत ने खुद अपनी जान ली और उसके पीछे बड़े लोगों का हाथ नहीं था। महाराष्ट्र का विपक्ष भी सीधे राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों के शामिल होने का आरोप लगाता रहा, कथित तौर पर जिन्हें बचाने के लिए मुंबई पुलिस का इस्तेमाल किया गया। हाल ही में मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में खुलासा किया कि कैसे क्राइम ब्रांच का हेड सचिन वाजे गृह मंत्री अनिल देशमुख के इशारे पर हर महीने 100 करोड़ की अवैध वसूली में लगा था। अब सुशांत केस में इस सच को कैसे झुटलाएं कि मुंबई पुलिस, उसके कुछ अफसर और सत्ताधारी नेताओं ने दबाव डालकर चीजों को गलत इस्तेमाल किया। परमबीर की चिट्ठी के बाद सुशांत के समर्थक सोशल मीडिया पर लगातार लिख भी रहे हैं। वाजे, परमबीर और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का हत्या की वजह और अपराधियों के बारे में सब कुछ पता है। राजनीतिक प्रेशर की वजह से जांच को प्रभावित किया गया और मुंबई पुलिस ने दोषियों को बचाने का काम किया। तथ्य प्रभावित किए। मुंबई पुलिस का गंदा चेहरा वाजे एपिसोड के बाद दिखा है। उसमें 3 बड़े सवाल अहम हो जाते हैं। पहला सवाल, क्या मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच हेड के रूप में सचिन वाजे की सुशांत केस में कोई भूमिका नहीं थी? दूसरा सवाल, अगर गृह मंत्री एक मामूली कर्मचारी से पुलिस के जरिए करोड़ों की वसूली करवा रहा है तो सुशांत केस में दबाव भी डाला जा सकता है। तीसरा सवाल, सुशांत केस में वाजे या मुंबई पुलिस की भूमिका को लेकर क्या परमबीर सिंह कुछ खुलासे करेंगे? ये छिपा तथ्य नहीं है कि उस वक्त बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे थे और सुशांत बिहार के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुके थे। लेकिन सुशांत केस में पहले दिन से मुंबई पुलिस या सिस्टम पर लगने वाले सवालों को सिर्फ इसी बिना पर खारिज कर दिया जाएगा। पहले दिन से ही महाराष्ट्र विकास आघाड़ी नेताओं के बयान भी पुलिस की जांच को एक दिशा देने वाले और गुमराह करने वाले नजर आ रहे थे। सोचने वाली बात है कि निधन के केस में उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल एक खास मंत्री पर कीचड़ उठने के बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत संपादकीय लिखते हैं और एक्टर के डिप्रेशन की वजह पारिवारिक बताते हैं। राउत ने क्या लिखा? सुशांत अपने पिता की दूसरी शादी के खिलाफ थे, दोनों के संबंध ठीक नहीं थे। बिहार में विधानसभा चुनाव की वजह से मुंबई पुलिस पर आरोप लगाकर केस में सीबीआई की एंट्री कराई गई। एक अन्य बयान में राउत ये भी कहते हैं कि सुशांत केस से आदित्य ठाकरे का कोई लेना देना नहीं है, जबकि वाजे प्रकरण में ठाकरे सरकार को घुटनों पर लाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में नीलेश राणे और महाराष्ट्र बीजेपी का पूरा अमला एक पर एक सवाल उठा रहा था। दिशा सालियान और सुशांत के निधन के कनेक्शन पर बात कर रहा था। हाई प्रोफाइल राजनीतिक आरोपियों के क्लू भी दिए जा रहे थे, जिसके कई बिंदुओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया। लेकिन तब भी अनिल देशमुख और मुंबई पुलिस की संदिग्ध भूमिका को कई मर्तबा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ने क्लीन चिट दी। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ने पूरे केस में बिहार चुनाव के आधार पर राजनीतिक वजहों का हवा खड़ा कर मामले को एक अलग रूप देने की कोशिश करती थी। अब जब सरकार और उसका गृह मंत्री ही किसी केस में एक थ्योरी तय कर चल रहा है तो उसकी पुलिस टीम भला कैसे अलग सोच सकती है? देशमुख और मुंबई पुलिस पर सवाल उठने के बाद शरद पवार ने तंज कसते हुए कहा था, मैं उम्मीद करता हूं कि नरेंद्र दाभोलकर मामले की तरह इस केस का भी हश्र ना हो जिसकी जांच पूरी नहीं हो पाई। ठाकरे सरकार का वश चलता तो वाजे प्रकरण में खुलासों के बावजूद गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं हो पाता। परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद देशमुख को बचाने के लिए कितने सफेद झूठ गढ़े गए जो गृह मंत्री पुलिस के जरिए अवैध वसूली करा सकता है, जिस सरकार में वाजे जैसा दागी कर्मचारी घूस देकर बहाल हो सकता है। क्या वो सरकार और पुलिस सुशांत केस में कुछ लोगों को बचाने के लिए पुलिस पर दबाव नहीं डाल सकती? जो गृह मंत्री पुलिस से फिरौती वसूल करवा सकता है वो भला तत्कालीन कमिश्नर परमबीर सिंह या केस में लगे दूसरे अफसरों को क्यों नहीं प्रभावित कर सकता? अगर एक्टर के समर्थक ये मांग कर रहे हैं कि सुशांत मामले में वाजे परमबीर की भूमिका को लेकर भी जांच होनी चाहिए तो फिलहाल ये गलत नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।